आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के जिले इलाही ने देश की जनता को एक फरमान दिया और वो फरमान ये था कि साहब आपको तिरंगे के साथ अपनी डीपी लगानी होगी और अगर आप डीपी नहीं लगाएंगे तो आप देश के गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे। आपका तुरंत टिकट कटवा करके फ्लाइट से पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये तस्वीरें बताने की कोशिश की गई और जब ये तस्वीरें सामने आई तो मेरे दिमाग से देश के जिले इलाही की बात निकल गई, जहां मैं तिरंगे के साथ अपनी डीपी नहीं लगा पाया। और जब डीपी नहीं लगा पाया तो तमाम इनबॉक्स में भरपूर जी भर के भक्तों द्वारा गालियों से नवाजा गया कि नदीम अकरम देश का गद्दार हो गया है क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर तिरंगे के साथ नहीं लगाई। फिर मैंने एक एक कर उन लोगों का नाम लिया जिनको ये अपना अनुयायी मानते हैं। मैंने कहा मोहन भागवत साहब ने भी डीपी अपनी तिरंगे के साथ नहीं लगाई, क्या पाकिस्तान भेजेंगे इन्हें भी? फिर मैंने एक एक कर तमाम आरएसएस के जो बड़े बड़े खूंखार चेहरे हैं उन लोगों की तस्वीरों का जिक्र किया तो तब गाली गलौज बंद हो गई। पर देश में गुस्से में मुंह फुलाए हुए बैठे हुए अंधभक्त ये कहने लगे कि आप देश के गद्दार हो, जो कि ये बताने की कोशिश की। पर देश के जिले इलाही अगर किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर होता है और उस राज का खुलासा किया है माननीय अखिलेश यादव ने, जहां साफ तौर पर यह बताया है कि तिरंगे की आड़ में देश भर में भारतीय जनता पार्टी दंगे करा सकती है। और अब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है कि साहब देखिए, तिरंगे का तो अपमान किया ही किया, मोदी जी की बातों का भी अपमान अखिलेश यादव ने कर दिया। किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अब देश में देशभक्ति दिखाने या वतन से प्यार करने के लिए नई थ्योरी चलाई जा रही है, जहां हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया की डीपी में राष्ट्रीय झंडा लगाएंगे तभी आप देश के सच्चे सिपाही हो सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। कितना अजीब! अब आपकी भारतीयता पर पैमाना सोशल मीडिया के तहत मापा जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा आरएसएस का राजनीतिक दल है। आरएसएस ने 5 दशक तक अपने नागपुर मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। समाजवादियों ने जनेश्वर पार्क में सबसे ऊंचा झंडा लगवाया। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा लोगों को बांटकर राजनीति करते हैं। डिप्टी सीएम पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उनको आगे करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा पिछड़ों के साथ है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा तिरंगा यात्रा के साथ दंगा भी करवा सकती है। और आपको कासगंज 2018 याद होगा, ऐसा ही हुआ था। आपको बता दें कि कासगंज में 2018 गणतंत्र दिवस के मौके पर शुक्रवार को निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हुई एक झड़प में हिंसक रूप ले लिया था और पुलिस के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में चंदन नाम के युवक की मौत हो गई थी और कुछ अन्य घायल हो गए थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार के मुताबिक इस घटना के बाद करीब 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया था और कासगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कासगंज में कुछ युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकल रहे थे। जब यात्रा बड्डू नगर इलाके से गुजर रही थी तो यात्रा में शामिल युवकों की किसी बात पर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों से कथित तौर पर झड़प हो गई। यही झड़प कुछ ही देर में भीषण हिंसा में तब्दील हो गई। कुछ ही देर बाद कासगंज के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहां मौजूद अलीगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक संजीव कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि सुबह प्रभात फेरी निकल रही थी, उस पर कुछ लोगों ने पथराव किया, उसी के बाद हिंसा हो गई, जो कि कासगंज की तस्वीर लोगों के सामने कुछ दिन बाद आना शुरू हुई।
बताया जा रहा था कि पथराव शुरू होने के बाद जुलूस निकाल रहे युवक मोटरसाइकिल को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। इसके बाद इन युवकों में भी आक्रोश भड़क गया। घटना के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और नारेबाजी करना शुरू कर दी। उसके बाद शहर में कई और जगहों पर भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटना सामने आई थी, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में जब कभी सपा की सरकार बनी तो जातीय जनगणना कार्रवाई की जाएगी। सपा अध्यक्ष ने माना कि विधान परिषद प्रत्याशी कृति कोल के पर्चा रद्द होने में उनके ऑफिस की बड़ी गलती रही। जानेश्वर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद अखिलेश ने जानेश्वर पार्क का भ्रमण किया और कहा कि यह पार्क अब अव्यवस्था का शिकार हो गया है। 400 एकड़ में फैला यह पार्क लंदन के हाइड पार्क से भी बड़ा है। आज इसके चबूतरे टूटे हैं, एलईडी बंद है, झूले टूट गए हैं, बाथरूम गंदे हैं। भाजपा बदले की भावना से ये काम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसी दौरान 13 से 15 अगस्त तक हर तिरंगा कार्यक्रम सफल बनाने की अपील कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए तिरंगे को नाले का पर्दा बना दिया ताकि सीएम का काफिला गुजरे तो खुले हुए नाले पर नजर न पड़े। प्रशासन का यह कारनामा चर्चा का विषय बन गया था। वहीं भाजपा नेताओं ने इस पर विरोध दर्ज कराया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें आईटीआई मैदान में सभा करनी थी। इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां कई दिन से चल रही थी। वहीं आईटीआई मैदान से कुछ ही दूरी पर स्थित मुकेरीगंज में पुल के पास नाला खुला था। इसका गंदा पानी यहां रहने वालों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में सीएम योगी के इस बाबत जानकारी न लगे, इसलिए तिरंगे का पर्दा बनाकर नाले को ढक दिया गया था ताकि अगर सीएम को इस रास्ते से जाना पड़े तो पोल ना खुले। वहीं जैसे ही लोगों की नजर नाले के सामने लगे तिरंगे पर पड़ी तो विरोध शुरू हो गया। बीजेपी नेता शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर घर तिरंगा फहराने का है। ऐसे में अगर किसी शहर के नाले को ढकने के लिए तिरंगे का उपयोग किया गया है तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कहना खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। जहां एक तरफ तिरंगे की परिभाषा समझाने की कोशिश देश के जिले इलाही द्वारा की गई, तो वहीं अखिलेश यादव ने तिरंगे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का क्या खेल खेला जाएगा उसे समझाने की कोशिश की गई। और कासगंज की तस्वीर को कौन ही भूल सकता है, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई जबरन मुस्लिम बस्ती से और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मुसलमानों को नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तब वहां से कासगंज से जो हिंदूवादी संगठन की टोली आई थी उन्हें हटाने का काम वहां के लोगों द्वारा किया गया था, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं किस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया और तिरंगे को पर्दा बना करके नाले को ढकने का काम भी इसी प्रशासन और सरकार के लोगों द्वारा किया गया है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।